हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है। आज के वीडियो में हम ATF दैट इज ऑटोमेटेड टेस्ट फ्रेमवर्क का ओवरव्यू देखेंगे, इसकी डेफिनेशन समझेंगे, इसके पॉइंट समझेंगे, इसकी इंफॉर्मेशन को समझेंगे। और इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम इसको स्क्रैच से बनाएंगे। तो दोनों वीडियो को आपको देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ATF ये एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है। ATF क्या होता है आप ज़्यादातर जानते होंगे। ऑटोमेटेड टेस्ट फ्रेमवर्क दैट enables you to create and run automated test to confirm that your instance work after making a change। मतलब जब भी कोई आप अपडेट करते हैं, जब भी कोई आप चेंज करते हैं, तो उसके बाद आप जनरली मैनुअली टेस्ट करते हैं। आप जाते हैं, यूज़र को इम्पोर्सनेट करते हैं और चीज़ें टेस्ट करते हैं, या फिर कोई भी तरीका आप करते हैं। लेकिन अब सर्विस नाउ ने इस चीज़ को एक ऑप्शन दिया है, वो है ATF, जिसके अंदर ये चीज़ हम ऑटोमेट कर सकते हैं। आप डेवलपर को मोस्टली मैनुअल टेस्टिंग को नो कहना है और ATF का यूज़ करना है। ATF एक बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसके अंदर डेवलपर को या फिर यूज़र को केवल स्टेप्स बताने हैं, स्टेप्स को कॉन्फ़िगर करना है, फिर उसके बाद जब मन चाहे, जहां चाहे, वो इस टेस्ट को चला सकता है और इसके रिजल्ट्स को एनालाइज कर सकता है। इसके और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसको चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है, अपग्रेड्स के टाइम मैनुअल टेस्टिंग का बर्डन कम होगा। देखिए, जब हम अपग्रेड करते हैं उस समय हम पूरे इंस्टेंस को थॉरोली चेक करते हैं, और जितना ज़्यादा आपका इंस्टेंस कॉम्प्लेक्स होगा उतना ज़्यादा आपको टेस्टिंग में समय देना पड़ेगा। और ये जो सर्विस नाउ है, सर्विस नाउ हर 6 महीने में एक नया अपग्रेड लेके आता है। तो इसलिए अपग्रेड के टाइम 1 महीना तो जाना ही जाना है, तो यानी पूरे साल में लगभग 2 महीने। लेकिन यहाँ पे अगर हम ATF का यूज़ करेंगे तो हम बहुत हद तक अपने टाइम को कम कर सकते हैं, रिजल्ट को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और यूजर्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं। तो इसलिए अपग्रेड के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। दूसरा ऑप्शन है, एक बार ये टेस्ट बन गया तो इसको बार बार यूज किया जा सकता है। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि देखिए, जैसे अपग्रेड की ही बात करी हमने, अपग्रेड एक बार हुआ जनवरी में, उसके बाद अपग्रेड एक बार हुआ अगस्त के अंदर, तो आपकी प्रोसेसेस तो ज़्यादा चेंज नहीं हुई होंगी ना। जो आपकी सिस्टम की प्रोसेस हैं वो तो वैसे की वैसे ही हैं। तो एक बार जो आपने टेस्ट बना लिया वो मोस्टली आपको कई बार यूज़ में आ सकता है, और सच में इससे बहुत टाइम बचता है। तीसरे नंबर पे है रोलिंग बैक ऑफ टेस्ट डेटा। जी हाँ, इसके अंदर जो भी टेस्ट होता है, जो भी आप टेस्ट करते हैं, जैसे आपने कुछ इंसिडेंट बनाया या फिर आपने कोई चीज़ें मॉडिफाई करी, तो वो सारी की सारी चीज़ें बैकआउट हो सकती हैं। तो यानी एक बार जब आपका टेस्ट हो गया, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि इंस्टेंस को वैसे का वैसा ही कर दें जैसे वो पहला था। इसके बाद आता है स्वीट्स। स्वीट्स मतलब यहाँ पे आपको बैचेस में रन करने का ऑप्शन है। मतलब आप कई सारे टेस्ट केसेस को एक साथ चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोसेस है इंसिडेंट। इंसिडेंट के लिए आपके पास 5 फ्लोज हैं, तो आपने पांचों फ्लो डिजाइन कर लिए और आप चाहते हैं कि उनको एक के बाद एक चलाएं, एक बैच में चलाएं, ठीक है ना। तो उस केस में आप एक इन पांचों का स्विच बना सकते हैं। वो स्विच जब बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो स्विच चल जाएगा, और उसके बाद जैसे भी आपने ऑर्डर दिया है उस हिसाब से जो भी टेस्ट केस है वो ट्रिगर हो जाएगा। इसके बाद है स्केड्यूल करना। जी हाँ, आप इसको जब भी मन चाहे स्केड्यूल कर सकते हैं, अगर आप अभी रन नहीं कराना चाहते। इसके बाद है, जो कि हम जानते हैं, इसमें कोई टेक्निकल चीज़ नहीं चाहिए। आपके पास अगर प्रोसेस की नॉलेज है तो आप सीधे आके इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। किसी तरह का कोडिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे नीडेड नहीं है। इसके बाद टेस्टिंग टाइम बचाने के साथ साथ टेस्ट जो डिज़ाइन होता है उसका भी यहाँ पे टाइम सेव हो सकता है, क्योंकि अगर दो फ्लोज ऑलमोस्ट सेम है तो आप कॉपी करके दूसरे वाले में छोटा मोटा मॉडिफिकेशन करके उसको रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी बहुत अच्छा है। इसके बाद है आपके कस्टम टेस्ट स्टेप बनाना। मतलब देखिए, आउट ऑफ बॉक्स सर्विस नाउ ने बहुत सारे स्टेप्स आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं जो कि सफिशिएंट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप चाहें तो आप कस्टम स्टेप्स बना सकते हैं जिसके अंदर आप अपनी प्रोसेसिंग को लिख सकते हैं। तो हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़ी कोडिंग की ज़रूरत पड़े, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ATF के अंदर कोडिंग की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद आते हैं यूज़र रोल्स, जिसमें बेसिकली 3 रोल्स इसके अंदर हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एडमिन है जो कि पूरे को मैनेज कर सकता है, फिर टेस्ट डिज़ाइनर है, उसके बाद वर्कफ्लो टेस्ट डिज़ाइनर है। ठीक है, ये सारे के सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रोल्स हैं। इसके बाद हमारा एग्जाम्पल रेडी है। इसके अंदर हमने
मतलब इसके अंदर हमने एक रिकॉर्ड प्रोड्यूसर को टेस्ट कराया है और उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स हमने डाले हैं वो ये हैं। सबसे पहला हमने यूजर को इम्पर्सोनेट किया, फिर उसके बाद नेविगेट किया मॉड्यूल की तरफ, वहां पे जाके हमने रिकॉर्ड प्रोड्यूसर को खोला, उसके वेरिएबल्स की वैल्यू सेट करी, फिर फाइनली उसको सबमिट किया और फिर इम्पर्सोनेट करके देखा और रिकॉर्ड को अपडेट किया, जो भी रिकॉर्ड प्रोड्यूसर से रिकॉर्ड बना है। इसके बाद हमने एक और एग्जांपल लिया है जिसके अंदर हमने दो टेस्ट केसेस का या फिर दो टेस्ट को एक प्रॉपर स्यूट में डाला है और वो भी हमने टेस्ट रन करके दिखाया है। इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप कोई टेस्ट केस बनाएं। तो सबसे पहला है रन टेस्ट ओनली ऑन डेवलपमेंट। जैसे कि टीम डेवलपमेंट था उसी तरीके से एटीएफ में जो भी कुछ आपको करना है वो आपको सब प्रोडक्शन इंस्टेंस में ही करने की हिदायत दी जाती है। यही सर्विस नाउ रिकमेंड करता है, क्योंकि ये चीज़ अगर आप प्रोडक्शन में करेंगे तो वहाँ पे डेटा करप्ट हो सकता है, डेटा बिगड़ सकता है, मतलब रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसको अवॉइड किया जाता है। इसके बाद हम डिस्कस कर भी चुके हैं कि जो ऑटोमेटेड टेस्ट फ्रेमवर्क है वो जो भी कुछ चीज़ें क्रिएट करता है, मतलब आपने इंसिडेंट अगर ओपन करवाना है तो इंसिडेंट ओपन वो करेगा, लेकिन कुछ समय बाद वो उसको अपने आप रोल बैक कर देता है, उसको डिलीट कर देता है। तो जैसा इंस्टेंस था वैसे का वैसा ही हो जाता है। तीसरा पॉइंट है प्रोडक्शन के अंदर ये चीज़ ऑफ रहती है बाय डिफॉल्ट, मतलब वो प्रॉपर्टी जो कि एटीएफ को इनेबल करती है उसको वहाँ पे ऑफ रखा जाता है। तो ये तो अच्छी चीज़ है, ये हमें समझना चाहिए। और ये प्रॉपर्टी कौन सी है वो यहाँ पे मेंशन की गई है, एक्सिक्यूशन प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपको इनेबल और डिसेबल करनी है तो आप जाके कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सब के बाद चलिए आप चलते हैं इंस्टेंस के ऊपर। तो सबसे पहले हम जाएंगे एटीएफ एप्लीकेशन के अंदर, जो है ये ऑटोमेटेड टेस्ट फ्रेमवर्क। यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएंगे, क्लिक ऑन टेस्ट। और ये देखिए यहाँ पे स्विट का ऑप्शन है, ये टेस्ट रिजल्ट्स हैं, ये क्विक स्टार्ट है, ये सारे सारे ऑप्शन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। अगर आप शेड्यूल करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है। तो ये सारे के सारे टेस्ट हैं वो ऑलरेडी बने हुए हैं, कुछ आउट ऑफ बॉक्स हैं, कुछ हमने बनाए हैं। तो जो हमने बनाया है वो ये वाला है, इसको ओपन करते हैं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले नेम, फिर एक्टिव, आप जानते हैं फेल ऑन सर्वर एरर्स, मतलब किसी तरह की एरर आती है तो हम इसका स्टेटस फेल दिखाना चाहते हैं, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। फिर भी अगर आप नहीं दिखाना चाहते हो तो आप इसको ऑप्ट आउट कर सकते हैं। एनेबल पैरामीटराइज टेस्टिंग, मतलब आप अगर कोई कोड टेस्ट कर रहे हैं और आप उसको मल्टीपल पैरामीटर्स के साथ टेस्ट करना चाहते हैं, मतलब लेट से दो स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करना चाहते हैं, तो कभी आपने उसमें दो पैरामीटर भेजे, दोनों स्ट्रिंग, इसके बाद आपने एक नंबर भेजा, एक स्ट्रिंग भेजा, अलग अलग तरीके से अलग अलग पैरामीटर्स आप इसमें डालना चाहते हैं, ऐसी लेवल की टेस्टिंग भी अगर आपको करनी है तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन है। इसको क्लिक करते ही आपके पास वो डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है, तो पैरामीटराइज टेस्टिंग कैसे होती है इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आप बॉटम में अगर देखते हैं तो यहाँ पे टेस्ट स्टेप्स कितने हैं, 9। तो टोटल इसके अंदर 9 स्टेप्स हैं, वही सेम स्टेप्स जो कि हमने डॉक्यूमेंट में देखे थे, ये वाले। तो सबसे पहले में हम इम्पर्सोनेट कर रहे हैं, दूसरे में नेविगेट टू मॉड्यूल कर रहे हैं, फिर हम रिकॉर्ड प्रोड्यूसर ओपन कर रहे हैं, फिर हम वेरिएबल की वैल्यू सेट कर रहे हैं, फिर उसे सबमिट कर रहे हैं, फिर दोबारा इम्पर्सोनेट कर रहे हैं, फिर टेस्ट कर रहे हैं और फिर रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं। कितनी आसानी से हमने ये सारी की सारी चीज़ें सेट कर ली। तो इनको ओपन करके देखते हैं एक एक करके। तो पहले के 3 मैंने ओपन किए हैं, चौथा भी कर लेते हैं। तो देखिए ये स्टेप नंबर 1 है, यहाँ पे स्टेप कॉन्फ़िग क्या है, ये है इम्पर्सोनेट, मतलब यहाँ पे हमें वो टाइप बताना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। तो इन्हीं स्टेप्स की हम बात कर रहे थे। सर्विस नाउ ने आउट ऑफ द बॉक्स बहुत सारे स्टेप्स दिए हैं, लेकिन फिर भी आप एक नया स्टेप बनाना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी आपके पास है। तो इस स्टेप के अंदर हम इम्पर्सोनेट कर रहे हैं, जैसे ये सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे यूज़र आ जाएगा और यूज़र का नाम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे नंबर स्टेप के अंदर देखिए स्टेप कॉन्फ़िग क्या है, वो है नेविगेट टू मॉड्यूल, मतलब कहीं ना कहीं कोई नेविगेशन करना है तो यहाँ पे आपको मॉड्यूल का नाम देना पड़ेगा। ठीक है, हम किस में जाएंगे, सर्विस कैटलॉग के अंदर जाएंगे, क्योंकि वहीं पे हमारा रिकॉर्ड प्रोड्यूसर अवेलेबल है। इसके बाद स्टेप कॉन्फ़िग है ओपन द रिकॉर्ड प्रोड्यूसर, तो कौन सा रिकॉर्ड प्रोड्यूसर ओपन करना है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद है सेट द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, कौन से वेरिएबल की वैल्यू सेलेक्ट करनी है तो वो आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपसे पूछेगा कौन सा आइटम है वो, मतलब कौन सा रिकॉर्ड प्रोड्यूसर है, वो कौन सा है, रीबूट सर्वर। और जैसे आप आइटम सेलेक्ट करेंगे आपके पास वेरिएबल्स आ जाएंगे, उनकी एक एक करके आप वैल्यू सेट कर सकते हैं।
सारा कुछ ऑटोमेटेड है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस स्टेप कॉन्फ़िग सेलेक्ट करना है और उसको कॉन्फ़िगर करना है। तो इस तरह से सारे स्टेप्स हो जाएंगे। अगर आप क्लिक करते हैं ऐड अ स्टेप पे, लेफ्ट साइड में आपको सारे स्टेप्स मिल जाएंगे और उस स्टेप के कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या एक्शंस हैं वो आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आप देखिए ईमेल के साथ क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे ईमेल के साथ आप आउटबाउंड ईमेल को वैलिडेट कर सकते हैं, एक नया ईमेल जनरेट कर सकते हैं। फॉर्म के साथ क्या क्या हो सकता है, फॉर्म के साथ आपको नया फॉर्म ओपन करना है, एग्जिस्टिंग फॉर्म ओपन करना है, फॉर्म की वैल्यू सेट करनी है, कोई वैलिडेशन लगानी है, सारे के सारे पॉसिबल ऑप्शन यहाँ पे हैं। मतलब टेस्टिंग में जो जो हो सकता है इन्होंने सब कुछ पॉसिबिलिटी यहाँ पे दे रखी है। तो इस तरह से हम लोग एक प्रॉपर टेस्ट को कॉन्फ़िगर करते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक डेमो देखेंगे जहाँ पे मैं स्क्रैच से एटीएफ के लिए एक प्रॉपर टेस्ट बनाऊंगा। ठीक है, फिलहाल इसको यहीं छोड़ते हैं, आगे कुछ नहीं है। आगे नेक्स्ट करेंगे तो आपसे फॉर्म का नाम पूछेगा, मतलब वो टेबल पूछेगा, और कौन कौन सी फील्ड आप सेलेक्ट करना चाहते हैं या फिर आप कौन सा फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं वो पूछेगा, उसका व्यू पूछेगा। तो इसी तरह से इसको कॉन्फ़िगर किया जाता है। हम ऐसा कुछ अभी नहीं कर रहे हैं। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। हमारा टेस्ट तैयार है, क्लिक ऑन रन टेस्ट। जैसे ही आप रन टेस्ट करते हैं तो सिस्टम पूछता है आप एक नया टेस्ट रनर, मतलब एक इमीडिएटली न्यू प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं टेस्टिंग की। जी हाँ, हम वही चाहते हैं। अदरवाइज आपके पास एक और ऑप्शन है क्लाउड रनर। क्लाउड रनर जनरली जब आपके पास सर्विस नाउ का इंस्टेंस होता है प्रॉपर वाला तब एनेबल होगा। फिलहाल इन्होंने हमें इसी का ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्लिक ऑन रन टेस्ट। तो देखिए यहाँ पे ये विंडो ओपन हो गई। जैसे जैसे आपका टेस्ट रन होता रहेगा यहाँ पे आपको सारे के सारी चीजें दिखती रहेंगी। सबसे पहले क्या हुआ, हम लोग नेविगेट हुए, हम लोग सर्विस कैटलॉग पे गए। देखिए स्टेप 2 में क्या हुआ, ओपनिंग द रिकॉर्ड प्रोड्यूसर। तो इस तरह से रिकॉर्ड प्रोड्यूसर ओपन हुआ। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक हो रहा है, ये आपको दिख रहा है कि क्या चल रहा है। स्टेप 3 में सेटिंग द वैल्यूज, ठीक है, इसकी वैल्यू सेट हुई। स्टेप 4 के अंदर सबमिट रिकॉर्ड प्रोड्यूसर, वो सबमिट हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे सारा का सारा टेस्ट कंप्लीट हो गया। अगर हम रिजल्ट पे जाते हैं तो वहां पे आपको और भी चीजें दिखेंगी, मतलब इस पूरे के पूरे टेस्ट में क्या क्या हुआ वो सारा आपके सामने है। देखिए सारे के सारे स्टेप रिजल्ट यहाँ पे हैं। इसके बीच में क्या क्या लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे वो सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं। कितना समय लगा, कौन सी चीज कहाँ पे हुई, किस ट्रांजेक्शन से हुई, सारी चीज यहाँ पे है। इसके साथ साथ टॉप पे आप देखेंगे हर स्टेप का एक स्क्रीनशॉट होगा। मतलब अगर आप कोई वायर फ्रेम बनाना चाहते हैं या फिर उस टेस्ट को यूज़र के साथ शेयर करना चाहते हैं, किसी यूज़र को गाइड भी करना चाहते हैं इन स्टेप्स के साथ, तो आप यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट डायरेक्टली उठा के दे सकते हैं। तो देखिए आउटपुट भी आ चुका है, टेस्ट पास्ड, यानी कोई एरर नहीं आया। कितना टाइम लगा, कब स्टार्ट हुआ, कितना ड्यूरेशन था, सारी ऑप्शन आपके पास है, सारी इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ऑटोमेटेड टेस्ट फ्रेमवर्क कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरह से हेल्प करता है। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए स्वीट्स हैं, स्वीट पे क्लिक कीजिए। स्वीट हम डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है। अगर आपको एक से ज़्यादा टेस्ट चलाने हैं एक साथ, मतलब आपकी एक प्रोसेस है उसमें कई सारे टेस्ट एक साथ हैं, तो अगर आप उनको चलाना चाहते हैं ताकि आपकी सरदर्दी कम हो, आपको एक प्रोसेस ओरिएंटेड रिजल्ट भी यहाँ पे देखने को मिले, तो उस केस में आप स्वीट बना सकते हैं, उसको शेड्यूल कर सकते हैं और उसको चला सकते हैं। बेसिक कुछ नहीं है, आपको सिंपल एक स्वीट बनाना है, उसके अंदर एट द बॉटम आपको अपने टेस्ट जितने भी हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ से कोई भी टेस्ट यहाँ पे ऐड कर दिया तो ये अब 2 की जगह 3 का स्विच बन गया। आप एग्जीक्यूशन ऑर्डर डाल दीजिए तो 100 पे मतलब पहले ये चलेगा, फिर ये चलेगा और तीसरे नंबर पे ये चलेगा। तो जैसे कि सिंपल टेस्ट में हुआ, ये रन करने के बाद आपको सारा का सारा रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि ये लंबी प्रोसेस है, इसमें 2-3 चीज़ इन्वॉल्व है, तो ये थोड़ा टाइम लेता है। इसके बाद अगर हम बॉटम में जाएं तो देखिए स्केड्यूल आप कर सकते हैं। और मैंने बताया कि पैरामीटराइज टेस्ट जो होता है वो मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा किसी और वीडियो में। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं रन टाइम, जो भी चीज़ें आपके पास थी, क्लाइंट टेस्ट रनर्स, मतलब जो भी रनर चल रहा है उस समय उसकी डिटेल आप देख सकते हैं। वेटिंग रनर, मतलब कौन सा रनर इस समय वेट कर रहा है। हो सकता है कि कई सारे टेस्ट चल रहे हो तो कोई एक रनर है वो वेट करेगा। रनर मतलब वो थ्रेड जो कि एग्जीक्यूट हो रही है। तो ये सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं, ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि ये डेमो है, यहाँ पे बैंडविड्थ कम है, इसलिए यहाँ पे चीज़ें थोड़ा लेट हो सकती हैं। लेकिन जो एक प्रॉपर इंस्टेंस है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
फिर एडमिनिस्ट्रेशन में आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं। सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, जो भी आप चाहें उस हिसाब से मॉडिफाई करें और अपना रिजल्ट वैसे ही देखें। स्टेप कॉन्फ़िगरेशंस हैं, तो देखिए ये सारी की सारी स्टेप कॉन्फ़िगरेशंस हैं, आप चाहें तो इसमें नई ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है। ये कुछ टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट भी अगर आप चाहें तो अपना बना सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इन्होंने दिया है टेबल क्लीनअप। ये क्या होता है? ऑटो फ्लश। इसके अंदर आप डेटा को डिलीट कर सकते हैं। बाकी इसकी और डिटेल आपको चाहिए तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। फाइनली ऑल टेस्ट रनर्स, मतलब जितने भी रनर आपके पास इस समय इस इंस्टेंस में मौजूद हैं या फिर जो चल रहे हैं वो सारी की सारी डिटेल। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली आपको टेस्ट कैसे बनाना है और उसको स्वीट में कैसे कन्वर्ट करना है ये इंपॉर्टेंट है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों यही था ओवरव्यू ऑफ एटीएफ। अगले वीडियो में हम इसको स्क्रैच से एक एग्जाम्पल देखेंगे और मैं पैरामीटराइज्ड भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय।